हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शान बेबो फूडीज़। तो सुबह का समय है और कल ये जो मैंने पुडिंग बनाई थी ये बिल्कुल चिल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है अच्छे से। और अब इसको सर्व करते हैं। और शान ने इससे पहले ही इसको खा लिया था, तो फ़िलहाल वो कह रहा था अच्छा है। और ये बेबो के लिए मैं निकाल रही हूँ, तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी थी। अच्छा लगा इसको खा करके और बना करके, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो अभी है सुबह का लगभग बज रहा है 12 और कल मैंने क्या लाया था मार्केट से, कटहल ले आया था क्योंकि मेरे घर में कटहल का अचार बहुत पसंद किया जाता है। और एक दूसरा रीज़न भी ये है कि कल मतलब जो शान के फादर हैं उनका ट्रांसफ़र प्रतापगढ़ हो गया, तो वो कल वापस आ गए इलाहाबाद विद लगेज। और उन्हें कटहल का अचार बहुत पसंद है, तो बस ये सोच के तुरंत ही कटहल ख़रीद लिया कि अचार बना ले। किचन अभी काफ़ी बिखरी हुई है क्योंकि बहुत जल्दी से पहले खाना रेडी कर दिया था, पूरा दाल चावल रोटी सब्जी, और ये खा के चले गए हैं। और मुझे कटहल को उबाल करके छत पे डालना है, तो पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद फिर तो कटहल धुल करके बॉयल करने के लिए अब डालने जा रही हूँ। तो पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था और कटहल ये धुल करके मैंने रख दिया है। और वैसे भी अचार जब भी मैं बनाती हूँ तो मम्मी की कुछ सजेशन ज़रूर ले लेती हूँ, क्योंकि जो अचार का स्वाद और मम्मी के बताने से या उनके बनाने से जो आता है, वो अभी मेरा इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अचार बनाने का। तो मम्मी ने कहा कि इसको बॉयल करके बनाओ। वैसे वो ये भी कह रही थी कि कुछ लोग इसको फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन बॉयल करके बनाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये पुडिंग जो है मैंने फिर से फ्रिज में डाल दी थी, क्योंकि ये गर्म हो जाएगी तो ये ठीक नहीं लगेगी। तो और इस समय देखिए मेरा घर पूरी तरह से बिखरा हुआ है। इधर ड्राइंग रूम में एसी पड़ी हुई है, कुछ कपड़े धुल करके रखे हुए हैं जिसको अभी मुझे फैलाना है, क्योंकि अचार की टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अचार सबसे पहले काम कर रही हूँ। ये इनके सामान बर्तन यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो और मेरे कमरे में इनका भी कुछ सामान पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ बेड पे इनके कुछ गिफ्ट आइटम जो मिले हैं वहाँ फेयरवेल से, वो पड़े हुए हैं, इनका बिस्तर पड़ा हुआ है। तो बहुत पहले कटहल का काम कर लूँ, उसके बाद फिर और काम करूँगी, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद धीरे धीरे घर को सकेलूँगी, इसको कहाँ क्या डालना है, क्या क्या रखना है, ये सब सेट करूँगी। तो चलिए फटाफट से पहले कटहल का काम कर लेते हैं। तो बस मम्मी आ गई थी और मम्मी ने कहा कि मैंने कहा कि आप एक बार देख लीजिए मुझे कितना इसको बॉईल करना है, तो मम्मी फिर इसको अपना देख रही थी। और इनका टेक्निक अलग होता है, पलटा कभी भी सीधे नहीं चला करके देखेंगे, पता नहीं इसके पीछे रीज़न क्या है। तो उल्टा करके वो देख रही थी, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ पक गया है, तो मैंने इसको फिर छलनी से निकाल लिया। और ये बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया जाता है, बस पानी में एक उबाल आता है और कटहल को बाहर निकाल लिया जाता है। तो सारा कटहल निकालने के बाद अब मैं इसको सीधा छत पे जा रही हूँ फैलाने के लिए, क्योंकि और पोर्च से सारी धूप जा चुकी है, तो बस चली गई इसको छत पे फैलाने के लिए। और 2 मंजिला चढ़ना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि कपड़े उपड़े तो सब नीचे ही सूख जाते हैं। बस इमरजेंसी में ही कभी-कभी मैं छत पे जाती हूँ, तो ये छत पे आ गई थी। और यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है आजकल। और मौसम तक तो आजकल बड़ा अजीब-सा चल रहा है, गर्मी भी है, आंधी भी आ रही है, पानी भी बरस जा रहा है, हर तरफ ऐसे ही मौसम चल रहा है। तो धूप तो बहुत तेज़ थी, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो बस इसको डाल दिया था। और अब इसको बस 2 या 3 घंटे की धूप पड़ेगी अच्छे से, और उसके बाद ये सूख जाएगा। चेयर छत पे पड़ी हुई थी तो ये ख़राब हो रही थी, तो मैंने इसको भी नीचे कर दिया और पेड़ों को एक नज़र में देखती चली, क्योंकि इसी पोर्च पे मेरे पेड़ मतलब फर्स्ट पोर्च पे मेरा पेड़ रखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद मंदिर में बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि सफाई कर दूं, क्योंकि इधर तबीयत ख़राब थी, तो मंदिर काफ़ी दिनों से एक ही मतलब आसनी वासनी एक ही तरह की बिछी हुई थी। तो बस ये काम भी अब शुरू कर दिया था, और पूरे बर्तन पहले हटा दिए भगवान के। इसको भी पीताम्बरी से साफ़ करके चमका दूंगी, और उसके बाद सभी भगवान को पहले हटा दिया और मंदिर को खूब अच्छे से पोंछ के मुझे साफ़ करना है।
और पहले तो मेरा मार्बल का मंदिर था, तो उसको तो सर्फ़ से साफ़ करना पड़ता था, सिरके से साफ़ करना पड़ता था, क्योंकि उस पे दाग पड़ जाते थे। लेकिन अब ये लकड़ी का है, तो ये तो बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है और जल्दी गंदा भी नहीं होता, क्योंकि दिया मैं थोड़ा बाहर की तरफ जलाती हूँ, धूप बत्ती भी बाहर की तरफ जलाती हूँ। तो ये मंदिर बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा था, उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती थी। और ये तो बस एक हल्का-सा पानी डाल के या हल्का-सा भी साबुन गीले कपड़े से कर दो, तो ये चमकने लगती है। फ़िलहाल मंदिर मेरी इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी टाइम हो गया था मंदिर को साफ़ किए हुए, तो मैंने कहा कि चलो साफ़ कर लें। मेरे ख़्याल से मैंने होली के टाइम मंदिर को साफ़ किया था। तो बस ये मंदिर मेरी फटाफट से साफ़ हो गई थी। और ड्रॉअर मेरी अंदर से पूरी साफ़ है, क्योंकि मैं जब खोलती रहती हूँ तो कभी भी बैठ कर के मैं ठीक करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने नया लाल कपड़ा इस पे बिछा दिया था, और मंदिर में हमेशा लाल या पीला कपड़ा ही बिछाना चाहिए। ये मतलब कि भगवान का इसी में ज़्यादा अच्छा रहता है, भगवान के तो रेड ही कपड़ा मैं बिछाती हूँ। और ये मार्बल के टुकड़े, और ये मार्बल के टुकड़े मेरी पुरानी वाली मंदिर के हैं, वो नीचे के साइड वो हट गए थे, निकल गए थे, तो मैंने इसको रख दिया था। और ये एक तरह से मैं मंदिर के पीछे के साइड लगा देती हूँ, इससे भगवान को थोड़ी रखने में थोड़ी ऊंचाई, एक आसन टाइप का बन जाता है। और दूसरा, जो कपड़े बिछाओ तो वो बिल्कुल सेट रहते हैं, मतलब इधर उधर भागते नहीं हैं। तो बस इस तरह से आसन एक बना दिया थोड़ा ऊंचाई पे, और उसके बाद बीच में एक ये मतलब बड़ा सुंदर सा गोल सा कपड़ा था, वो मैंने लगा दिया। अब मंदिर में मंदिर में पीछे ओम पे तो लाइट लगी हुई है, लेकिन उस लाइट को देखते देखते थोड़ा सा मन ऊब गया था। काफ़ी टाइम से ये लाइट ऐसे ही दिख रही थी, तो मैंने कहा चलो अब इस मंदिर में वाइट कलर की लाइट लगा देती हूँ। तो ये चिपकाने वाली लाइट थी, तो मैंने इसको पूरे मंदिर में इस तरह से चिपका दिया, किनारे किनारे की तरफ। तो अब मंदिर को थोड़े दिन तक वाइट कलर में देखेंगे। अभी तक मेरा मंदिर जो है वो येलो कलर की लाइट दे रहा था। तो इस तरह से थोड़ा सा चेंज कर दो तो हर चीज़ बहुत सुंदर लगने लगती है, मंदिर सुंदर लगता है, घर अच्छा लगता है। तो परिवर्तन तो ज़रूरी है, परिवर्तन तो प्रकृति भी करती है, मौसम बदलते रहते हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर से चेंज कर देना चाहिए। इसी से हमारा मन लगा रहता है घर में। और ये देखिए, ये पूरी वाइट लाइट जल गई है, और ओम के पीछे जो येलो लाइट है वो बंद कर दी है। तो अब वो कुछ दिन के लिए बंद रहेगी, और अभी ये वाइट वाली लाइट जलती रहेगी। और ये मैंने एक ऑनलाइन मंगवाया था, ये एक हुक टाइप का है, जो स्टिकर मतलब इसके पीछे चिपकाने के लिए एक स्टिकर टाइप का है, वो हटा दो और उसके बाद ये बड़े आराम से चिपक जाता है। इसको मैंने ऊपर के साइड 3 चिपका दिए। और ये मंदिर में इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये लटकाने वाला बड़ा सुंदर सा है, झूमर नहीं, लटकन टाइप का है, उसको मैंने बीच में लटका दिया था। और ये सब मैंने दिवाली के टाइम ख़रीदा था, ये सब रखा रहता है, जब कभी कहीं डेकोरेट करना होता है तो निकाल लेती हूँ। तो बेबू आ गई थी, बेबू ने कहा कि अब आप मतलब मोबाइल से देख वीडियो लीजिए, मैं सजाती हूँ। तो अच्छी बात है, बच्चों को इन सब चीज़, और मेरी बेबू को इन सब में बहुत इंटरेस्ट भी है, और हर बच्चे को होता है मेरे ख्याल से। तो बस ये इसको चिपका दिया था, और ये पूरा मंदिर मेरा बन के रेडी हो गया था। तो मंदिर पूरी सज के रेडी हो गई थी, और अब तो देखिए भगवान का मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं अभी क्या बताऊं आपसे। और ये काम करते करते लगभग शाम के 5:30 बज गए थे। और आपको और दूसरी चीज़ बताऊं, ये वाली लाइट लगाने से जो है भगवान के चेहरे पे रोशनी बहुत अच्छी पड़ने लगी। जो ओम के पीछे येलो लाइट जलती थी, उससे भगवान के चेहरे पे रोशनी नहीं आती थी, पूरे मंदिर में बस रहती थी हल्की रोशनी। बट ये वाइट लाइट जलने से भगवान की रोशनी, मुँह मतलब चेहरे बड़े सुंदर दिखने लगे, और भगवान, मेरा पूरा मंदिर जगमगा गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर को सजा करके। और उसके बाद फिर सारे भगवान को उनके आसन पे फिर बैठा दिया था। तो सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी को फिर से बैठाया, और मैंने अपने मंदिर में बहुत ज़्यादा भगवान को नहीं रखा है, सिर्फ गणेश लक्ष्मी जी हैं, ठाकुर जी महाराज हैं, राधा रानी हैं, दुर्गा माँ हैं, और हनुमान जी हैं, साईनाथ बाबा हैं, बस, और एक गौ माता की फ़ोटो है। तो बस इस तरह से पूरा मंदिर मेरा बन के तैयार हो गया। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना भगवान। और वास्तव में घर का अगर सबसे खूबसूरत कोना अगर कोई होना चाहिए तो वो भगवान की, जहाँ हम पूजा करते हैं। और दूसरी जगह पे
अपना किचन होना चाहिए, क्योंकि इसी जगह पे साक्षात लक्ष्मी माँ का वास होता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब मेरा मंदिर बहुत सुंदर लगता है। और दूसरी चीज़ कि एक मंदिर में जैसे लगता है कि स्वयं भगवान आकर के बैठ गए। तो बस शाम की अब संध्या आरती मैं कर रही थी, और भगवान को शाम के समय मैं फल चढ़ाती हूँ। अधिकतर मैं कोशिश करती हूँ कि फल ही चढ़ाती हूँ, और सुबह लड्डू। जी। और ये देखिए शाम हो गई थी, तो कटहल को छत पे लेती आई थी, और ये बहुत अच्छे से सूख गया था क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी। तो बिल्कुल ये बिल्कुल बढ़िया से सूख गया था। अब इसमें पानी कुछ भी नहीं था। और मसाले जो है मम्मी बिन करके तैयार कर रही थी। और बेबो अपना पनीर कुछ बनाने का, पता नहीं इनका तो अलग ही डिश बनता रहता है। पनीर आई है, पनीर बनेगी, और बेबो अपना बनाएगी पनीर, पता नहीं क्या बनाएगी। और मैं अभी सब्जी बनाऊंगी। मम्मी मसालों को बिन के तैयार करेंगी। अचार का मसाला मैं मम्मी से ही तैयार करवाती हूँ, क्योंकि पुराने के लोगों के हाथ में जो स्वाद होता है वो हमारे हाथ में अभी नहीं आएगा। तो फिलहाल चलिए, कटहल सूख करके ऊपर से नीचे आ गया है, रखा हुआ है। मम्मी मसाला करेंगी, तैयार करेंगी, हम भून देंगे। तो मम्मी जो है वो जितने भी खड़े मसाले हैं वो बना, मतलब कि फ्राई कर, मतलब रोस्ट कर रही थी हल्का सा। और इस मसालों में होता है शायद सौंफ होती है, मंगरेल होता है, और धनिया होती है, और थोड़ा सा धनिया, राई होती है। और मेरे पास खड़ी हल्दी, मतलब पीसी हल्दी मैं नहीं डालूँगी, जो मेरे पास पैकेट वाली थी। तो मैंने खड़ी हल्दी मंगवाई और उसको हल्का सा कूट करके मिक्सी में पीस दिया था। और क्योंकि ये जो हल्दी का स्वाद और कलर आता है वो पैकेट वाली में नहीं, पैकेट वाला मैं हल्दी यूज़ भी नहीं करती हूँ, लेकिन अभी इमरजेंसी में थोड़ा सा मैंने मंगवा लिया था। तो उसके बाद फिर सारा मसाला मैंने कटहल में मिला दिया। तो जो पीसा था वो डाला, धनिया और ये डाला, हल्दी डाली। और इसके बाद जो है फिर इसमें मैं कुटा हुआ लाल मिर्चा डालूँगी, और कुटा हुआ लाल मिर्चा डालने के बाद फिर नमक डालूँगी, और फिर नमक के बाद इसमें तेल। और अभी तेल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें 3-4 बार में तेल डालेंगे, लेकिन हाँ, मतलब धीरे धीरे डालेंगे। और दूसरी चीज़ कि कुछ लोग कहते हैं कि गरम तेल डालना चाहिए। मम्मी से पूछा कि गरम करके डालें, मम्मी ने कहा अरे डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है पैब। और वास्तव में जो पुराने लोग होते हैं ना, बहुत बहुत रफ़ एंड टफ़ तरीके, मतलब बहुत रफली अचार बनाते थे, और बहुत अच्छा अचार बनता था। तो बस ये देखिए, सब चीज़ डालने के बाद मैंने कटहल को अच्छे से मिला दिया था, और मिलाने के बाद इसको कपड़े से बांध दिया था। और अभी मैं इसको 2 दिन तक ऐसे ही धूप में सुखाऊंगी, और उसके बाद फिर जार में डालूंगी। और ये बेबो का कुछ पनीर टिक्का बनके रेडी हुआ है। सैंडविच ग्रिल वाला। ओके, सो वी विल सर्व दिस विथ मिंट चटनी एंड ब्रिंग ऑनियंस। और फिर रात का डिनर मैंने बना के रेडी कर लिया था। तो ये पनीर की सब्ज़ी बन गई थी, रोटी चावल बनाया था, और पनीर अच्छी बनी थी, मैंने ही बनाई थी। आज शान से कहा तो उसने कहा नहीं आज मैं नहीं बनाऊंगा, तो मैंने ही ये सब्ज़ी बनाई थी। और उसके बाद फिर खाना सबको सर्व किया था। तो ये है सब्ज़ी, चावल, रोटी, सलाद और चटनी तो रहती है मतलब साइड में। तो बस ये था आज का व्लॉग, और ये पुडिंग थी मीठे में। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा। गुड बाय।